प्यारे मित्रों, नमस्कार। कपिल ज्योतिष संस्थान में एक बार फिर आपका स्वागत है। आज मैं आपके सामने एक ऐसा अद्भुत वीडियो लेकर आया हूँ जिसका नाम भी यही है कि दुनिया का कुंडली में सबसे बुरा योग कौन सा होता है। यानी कि दुनिया का सबसे बुरा योग ऐसा कौन सा है जो किसी जातक की कुंडली में होता है और उसके होने से क्या उसके परिणाम होते हैं और क्या उसके उपाय होने चाहिए जिन उपायों द्वारा हम उससे बचा जा सकता है। यह सबसे बुरा योग होने पर आप देख सकते हैं कि जैसे आपने देखा होगा कि जहाज क्रैश हो जाना, रेलें टकरा जाना आपस में, और बसें की बसें खाई में गिर जाना, और कार या बस पेड़ से टकरा जाना, अकस्मात, ये अकस्मात होने वाली मृत्यु, ये कुंडली का सबसे बुरा योग होता है, जिसके बारे में मैं आज आपको बताने जा रहा हूँ और इसका उपाय भी बताऊंगा साथ में। यदि किसी जातक की कुंडली में ऐसा योग है तो वह उपाय करके उससे बच सकता है। प्यारे मित्रों, मैं आपके लिए ऐसी ही जानकारी, सच्ची और अच्छी जानकारी लेकर आता रहूँगा। कृपया चैनल को सब्सक्राइब और लाइक ज़रूर करें। दूसरे, मैं अब आपके लिए शुभ और अशुभ दोनों प्रकार के ग्रह का फल बताता हूँ कि यह ग्रह इस घर में बैठकर क्या शुभ फल देगा और क्या अशुभ फल देगा। अगर यह शुभ स्थिति में बैठा हुआ है तो कैसे फल देगा, और अगर यह अशुभ स्थिति में बैठा हुआ है तो कैसे फल देगा। यदि किसी भी व्यक्ति को यह समस्या हो कि उसको अपनी कुंडली के शुभ और अशुभ ग्रह नहीं पता हो कि उसकी कुंडली में कौन से शुभ ग्रह बैठे हुए हैं या कौन से अशुभ ग्रह बैठे हुए हैं, तो वह अपनी डेट ऑफ बर्थ और समय, डेट ऑफ बर्थ का टाइम और स्थान का नाम लिखकर मुझे कमेंट बॉक्स में दे सकता है, जिसके द्वारा मैं उस व्यक्ति को उसकी कुंडली में कौन से ग्रह शुभ हैं और कौन से ग्रह अशुभ बैठे हुए हैं यह बता सकता हूँ। और इनके द्वारा जब मैं किसी भी ग्रह का कौन से घर में बैठा हुआ है और क्या परिणाम देगा, तो कोई भी व्यक्ति अपनी कुंडली में बैठे हुए ग्रह की जांच कर सकता है कि उसका ग्रह इस कुंडली में बैठकर क्या परिणाम देगा। वैसे हम जब कुंडली के ग्रह का वर्णन करते हैं कि इस कुंडली में बैठकर ग्रह ये फल देगा, तो वो अक्सर कुंडली में बैठे हुए अकेले ग्रह के बारे में बताते हैं। इसमें 2 या उससे अधिक ग्रह बैठे हुए हों तो उस पर वो पूरी तरीके से लागू नहीं होता। यदि कोई भी व्यक्ति अपनी कुंडली दिखाना चाहता है या कुंडली के बारे में सवाल करना चाहता है या अपनी कोई समस्या का वर्णन पूछना चाहता है, तो वह अब मात्र 201 रुपये का पेमेंट करके अपनी कुंडली दिखा सकता है और अपनी समस्याओं का समाधान पा सकता है। यह मैं आप सबके लिए कर रहा हूँ और कुछ समय बाद मैं लाइव भी आऊँगा, जब मैं शाम को 7 बजे से 8 बजे तक सिर्फ फ़ोन पर कुंडली देखूँगा और साथ ही उस कुंडली की समस्या का समाधान फ़ोन पर ही सब कुछ बताऊँगा। तो मित्रों, अभी आज हम अपनी वीडियो स्टार्ट करते हैं कि ये दुनिया का सबसे बुरा योग कौन सा है और इसके क्या उपाय होते हैं। अब देखो कि यदि किसी भी जातक की कुंडली में छठे घर में शुक्र प्लस केतु बैठा हुआ हो, कुंडली के छठे घर में शुक्र प्लस केतु अर्थात शुक्र और केतु बैठे हुए हों, और कुंडली के 12वें घर में मंगल प्लस चंद्र प्लस राहु बैठा हुआ हो, अर्थात कुंडली के 12वें घर में मंगल, चंद्रमा और राहु बैठा हुआ हो, तो यह एक दुनिया का सबसे बुरा योग माना जाता है। इस योग के अनुसार ही वो व्यक्ति होते हैं जो कि प्लेन क्रैश में जिनकी मृत्यु होती है, या बसें खाई में गिरती हैं, या पेड़ से टकरा कर मृत्यु होती है, या भयंकर एक्सीडेंट के कारण अकस्मात जिनकी मृत्यु होती है, वो इसी योग के कारण होती है। ऐसे व्यक्तियों की एक खासियत और होती है कि यह किसी की सलाह पर अमल नहीं करते हैं, अर्थात इसको आप जो भी अच्छी और सही सलाह देंगे वह इसके विपरीत ही कार्य करेंगे। अर्थात आप उसको कुछ भी अच्छा कहेंगे
कुछ भी समझदारी की बात कहेंगे या कहेंगे कि आपके लिए ये बुरा हो सकता है, लेकिन वो उसके विपरीत ही कार्य करेंगे। ऐसे व्यक्ति ज्योतिष के पास भी जाते हैं, ज्योतिषाचार्यों से अपनी पूछते हैं, कुंडली के बारे में पूछते हैं, और ज्योतिष भी यदि सही समस्या देखकर उनकी बता देता है कि आपको इसका ये उपाय करना है और आप इससे बचकर रहना, तो भी वह उसकी बात ना मानकर उसके विपरीत ही चलते हैं और बार बार किसी दूसरे ज्योतिष से पूछते हैं, किसी दूसरे से पूछते हैं। अर्थात ये अपने आप को सबसे ज़्यादा समझदार समझते हैं और अपने सामने किसी दूसरे को समझदार नहीं समझते। यह इनकी एक खासियत होती है। अब मित्रों, यदि कुंडली में ऐसा एक भयंकर योग बना हुआ है जो कि मृत्यु कारक है, तो इसके क्या उपाय होने चाहिए, अब मैं आपको वो बताने जा रहा हूँ। अब यदि मंगल प्लस चंद्रमा जो कि 12वें घर में बैठे हुए हैं, इसके लिए आपने दूध में हलवा बनाकर मंदिर में खड़े होकर बांटना है। अर्थात जब हम हलवा बनाते हैं तो उसमें सिर्फ पानी की जगह दूध मिलाना है और वह हलवा दूध में बनाकर मंदिर में चढ़ाकर और वहीं पर अपना बांटना है। इस योग से एक तो मंगल प्लस चंद्र का यह उपाय करने से आप बच सकते हैं। इसी का अब दूसरा, शुक्र प्लस केतु, जो कि छठे घर में बैठकर कुंडली को खराब कर रहा है, आदमी की किस्मत को खराब कर रहा है। उसके लिए उपाय है कि आपने हर रोज चने की दाल मंदिर में देकर आनी है। आपने हर रोज चने की दाल मंदिर में देकर आनी है। तो इसके यह 2 उपाय बहुत ज़रूरी हैं। पहला, दूध में हलवा बनाकर मंदिर में चढ़ाकर वहीं पर बांटना है खड़े होकर। दूसरा, हर रोज चने की दाल मंदिर में देकर आनी है। यदि किसी भी व्यक्ति की कुंडली में यह एक भयंकर योग बना हुआ है, तो जो कि आकस्मिक मृत्यु का कारण है, इससे बचने के लिए उसको ये उपाय करना बहुत ज़रूरी है। जो जातक नियमित रूप से इस उपाय को करेगा, उसकी कुंडली का यह दोष दूर हो जाता है और वह अपना जीवन सुखमय और शांतिमय बिता सकता है। तो प्यारे मित्रों, आशा है आपको मेरी दी गई जानकारी पसंद आई होगी। आगे भी मैं आपके लिए अच्छी और ज्योतिष की खास महत्वपूर्ण जानकारी लेकर आता रहूँगा। आपसे अनुरोध है कि यदि किसी जातक को कोई समस्या हो, शुभ अशुभ ग्रह ना पता हो, मंगली ना पता हो, काल सर्प दोष ना पता हो, गंडमूल दोष ना पता हो, या उसको कौन से रत्न पहनने चाहिए अपने लिए, और मतलब कि कौन से रत्न उसके लिए शुभ हो सकते हैं और कौन से नहीं हो सकते हैं, कौन सा अंक शुभ हो सकता है, कौन सा नहीं हो सकता है, तो यह मुझे अपनी डेट ऑफ बर्थ का समय और अपना जन्म स्थान, ये तीनों चीज़ें कमेंट बॉक्स में लिखकर भेज दीजिए। मैं उसका रिप्लाई ज़रूर करूँगा और जब मैं ऑनलाइन आऊँगा तब मैं कुंडली भी देखूँगा और सभी जातकों की कुंडली देखकर उनकी समस्या का फ़ोन पर ही समाधान करूँगा। तो प्यारे मित्रों, चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें ताकि मैं आपके लिए ऐसी ही जानकारी लाता रहूं और आप सबको सही जानकारी देता रहूं। धन्यवाद, नमस्कार, राधे राधे।